नमस्ते साथियों, आप सभी का शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौहान आज आपको प्रतिशत का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और ये जो है प्रतिशत का अपना पार्ट नंबर 10 होगा। मैं लगभग आपको प्रतिशत के अंदर लगभग 400 क्वेश्चन सोल्व करूंगा, जिसके अंदर अपन जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन हैं उनको पहले सोल्व करेंगे। उसके बाद जितने भी हाई लेवल के सवाल हैं उनको सोल्व करेंगे। हाँ जी, और उसके बाद जो है मैं जो है प्रीवियस ईयर के सवाल भी आपको सोल्व कराऊंगा। हमारा जो ऐप का नाम है वो है शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। मेरा जो है मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स आने वाले समय में इस ऐप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज जो है अपनों ने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने जो है आपको 2 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया था। ये जो वीडियो है वो थोड़ा कम समय का होगा, जिसके अंदर जो है मैं 3 सब्जेक्ट को कवर करूंगा। 3 सब्जेक्ट के से रिलेटेड सवालों को अपन जो है इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अपन जो है पहले 3 सब्जेक्ट के बारे में जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन जानते हैं। सुनिएगा सभी आप यहाँ से। हाँ जी, 3 सब्जेक्ट का जो है बेसिक फॉर्मेशन ये रहता है कि इसका जो सर्कल बनता है वो तीनों का इस टाइप बनेगा। पहली बात तो ये है, ठीक है। आप सुनिएगा सभी। हाँ जी, अपन जो है 3 सब्जेक्ट कौन से भी ले लेते हैं, पहले बेसिक पार्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद वापस से मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। ये सब्जेक्ट मान लेते हैं, ये पूरा सर्कल जो है वो मैथ्स का है। ये पूरा सर्कल अपन मान लेते हैं रीजनिंग का है। और ये जो पूरा जो सर्कल है ये है पूरा जीके का मान लेते हैं अपन। क्लियर है पार्ट यहाँ तक, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना आप सभी। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है केवल मैथ्स को। ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है केवल मैथ्स को, ओनली मैथ्स को। ये पास का डाटा भी हो सकता है, फेल का भी हो सकता है, ओनली मैथ्स को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे कैसे ये वाला जो डाटा है ये रिप्रेजेंट करता है केवल रीजनिंग को। पहले हर सवाल का अपन बेसिक तरीका समझाता हूँ, उसके बाद जो है अपन डायरेक्ट तरीका भी देखते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है ओनली रीजनिंग को। क्लियर है पार्ट यहाँ तक, ठीक है। ऐसे कैसे ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है आपका ओनली जीके को। क्लियर है क्या पार्ट, ये बताइए आप सभी पहले। क्लियर है पार्ट। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है ओनली जीके को। आप सुनिएगा सभी। यहां से अगर अपन देखते हैं ये वाला पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट रिप्रेजेंट करता है वो 2 सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है केवल। तो केवल 2 सब्जेक्ट को जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है ओनली मैथ्स और रीजनिंग को रिप्रेजेंट करता है ये वाला एरिया। क्लियर पार्ट यहाँ से। ये पूरा अगर देखा जाए, देखो इधर, ये पूरा अगर देखा जाए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। पर ये नीचे वाले हिस्से में जो है जीके भी आ रहा है, तो केवल ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है ओनली मैथ्स और रीजनिंग को। अगर ये पूरा देखा जाए तो ये 2 सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको बोलो, मैथ्स और रीजनिंग को। पर ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट अगर देखा जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है ओनली मैथ्स और रीजनिंग को। ऐसे कैसे, ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है आपका ओनली रीजनिंग व जीके को, ओनली रीजनिंग व जीके को। ऐसे कैसे इधर वाला पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका ओनली मैथ्स और जीके को, ओनली मैथ्स और जीके को। क्लियर है क्या पार्ट, पहले बताइए, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए सभी समझने की कोशिश करना। ये जो मिडिल वाला जो पार्ट है, ये जो मिडिल वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है तीनों को मतलब किसको, मैथ्स, रीजनिंग व जीके को। क्लियर है क्या पार्ट। तो 3 सब्जेक्ट का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का बनेगा। कौन सी वैल्यू क्या होगी मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है पार्ट। किसी भी सवाल को करने के लिए सबसे पहले मिडिल वाली वैल्यू रखते हैं। पार्ट इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैं समझा चुका हूँ कि 2 सब्जेक्ट के अंदर भी पहले अपन मिडिल वाली वैल्यू रखते हैं, 3 सब्जेक्ट के बारे में भी अपन कौन सी वैल्यू रखते हैं, मिडिल वाली वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अब सवालों को अपन आगे बढ़ते हैं। पहले बेसिक तरीका, उसके बाद अपन डायरेक्ट तरीका देखते हैं। देखो पहला जो सब्जेक्ट है वो 40% गणित में क्या हो गए, फेल हो गए, 50% इंग्लिश में फेल हो गए और 30% हिंदी में फेल हो गए। तो 3 सब्जेक्ट है, पहले तीनों सब्जेक्ट को देखेंगे अपन। हाँ जी, समझने की कोशिश करना आप सभी। ये जो है मैथ्स मान लेते हैं अपन, और मैथ्स में जो फेल हुए हैं वो हुए हैं 40%। क्लियर पार्ट। उसके बाद ये वाला सब्जेक्ट अपन इंग्लिश मान लेते हैं, और इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो हुए हैं 50%। और ये वाला जो सर्कल है वो अपन मान लेते हैं हिंदी, और हिंदी में जो फेल हुए हैं वो कितने हुए हैं, 30%।
क्लियर है क्या पार्ट? पहले ये बताइए, ठीक है। ये पूरा डाटा जो है फेल का है, तो मुझे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो फेल के बारे में आएगी। ये क्लियर है क्या? पहले आप बताइए, ठीक है। हाँ जी, 25% गणित व इंग्लिश में फेल हुए। गणित व इंग्लिश मतलब ये वाला पार्ट। हाँ जी, 25% गणित व इंग्लिश मतलब ये पूरा पार्ट आपको दे रखा है। ये पूरा पार्ट कितना दे रखा है कि ये जो पार्ट है ये है आपका 25%। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ठीक है। हाँ जी, ऐसे कैसे बोला है 15% इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए। 15% इंग्लिश व हिंदी मतलब ये वाला पार्ट आपको दे रखा है कितना परसेंट है? 15% है। और ऐसे कैसे ये पूरा पार्ट, हाँ जी 22% जो है हिंदी व गणित में मतलब ये पूरा पार्ट यहाँ से लेके ये पूरा पार्ट आपको दे रखा है कितना परसेंट है? 22% है। क्लियर है पार्ट? अब सवाल में आपसे बोला गया है कि 13% जो है तीनों सब्जेक्ट में क्या हो गए? फेल हो गए। तो सबसे पहले मैंने ये सिखाया था आपको कि मिडिल वाली वैल्यू रखेंगे। तो ये वाली जो वैल्यू दे रखी है आपको दे रखी है 13%। ये वाली जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है आपको 13%। क्लियर है क्या पार्ट? पहले बताइए। अब देखो ये पूरा अगर देखा जाए, ये पूरा अगर देखा जाए तो 25 है। 25 में से 13 हो चुका है, तो ये ऊपर वाला कितना है? 12%। 12% और 13% को मिला देंगे तो पूरा 25% आ जाएगा। ऐसे कैसे ये पूरा अगर देखा जाए, ये पूरा अगर देखा जाए तो ये पूरा जो है वो है 15%, उसमें से 13% हो चुका है, तो ये कितना होगा आपका? 2%। ऐसे कैसे ये पूरा अगर देखा जाए तो ये पूरा है 22%। 22 में से 13 हो चुका है, तो ये कितना होगा बेटा? 9%। क्लियर है क्या पार्ट? पहले बताइए। अब देखो इधर ये पूरा अगर देखा जाए, ये पूरा अगर देखा जाए तो कितना है? 40। 40 में से 12 तो ये और 13 ये कितना? 25। 25 और 9 कितना हो गया? 34। ठीक है। तो ये वाला पार्ट कितना होगा आपका? 6%। पूरा अगर देखा जाए तो 40 में से 34 हो चुका है, तो ये कितना होगा? 6%। ऐसे कैसे ये पूरा अगर देखा जाए तो 50 है। 50 में से 12 और 13 कितना हो गया? 25। 25 और 2 कितना हो गया? 27। तो 50 में से 27 हो चुका है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा आपका? 23%। ऐसे कैसे ये पूरा पार्ट अगर देखा जाए तो कितना है? 30 है। 30 में से 13 और 2 15, 15 और 9 कितना हो गया? 24। तो ये वाला पार्ट कितना होगा? 6%। क्लियर है क्या पार्ट? पहले बताइए। अब ये जो पूरा डाटा है ये है किसका है? बोलो फटाफट। ये पूरा डाटा है फेल का। क्या है? फेल का। अब मुझे बोला है तीनों विषय में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है, तो इन सबको जोड़ लेता हूं मैं। इन सभी प्रतिशत को अगर जोड़ लेता हूं तो जो है मुझे फेल कितने हैं तीनों सब्जेक्ट के में वो मुझे पता चल जाएगा। तो देखो इधर जोड़ने का तरीका ये रहता है कि ये पूरा सर्कल कितना है बताओ। ये पूरा सर्कल अगर देखा जाए तो ये पूरा सर्कल है 40%। इसके अलावा क्या क्या बचा है? इसके अलावा आपके पास 23% तो ये बचा है। हाँ जी, इसके अलावा देखा जाए तो 2% ये बचा है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 6% ये बचा है। क्लियर है क्या पार्ट यहाँ तक? तो इन सभी प्रतिशत को जोड़ने का तरीका मैंने बता दिया कि किसी भी एक सर्कल को आप ले लो। तो ये वाला पूरा सर्कल हो गया 40, इसके अलावा 23, 2 और कितना हो गया? 6। हाँ जी, यहाँ से अगर जोड़ते हैं तो 23 और 2 हो गया 25, 25 और ये 40 कितना हो गया आपका? 65, 65 और 6 कितना हो गया आपका? 65 और 6 हो गया 71। कितना हो गया? 71। ये 71% हो गए एग्जाम के अंदर फेल। अपने को फेल का अगर पूछे तो 71% है। अपने को फेल नहीं पूछा है, पास पूछा है। तो हर वैल्यू किसके बारे में, किससे कंपैरिजन करते हैं अपन? 100 के सब्जेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में। तो 100 में से 71% अगर फेल हो गए तो पास कितने हो गए? 29%। तो अपने को निकालना है पास का प्रतिशत, और पास का प्रतिशत आएगा आपका 29%, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है? सही है। क्लियर है क्या पार्ट? पहले ये बताइए। ठीक है। आप चाहो तो इस पूरे सर्कल को ले लो। हाँ जी, इस पूरे सर्कल को अगर देखा जाए तो ये पूरा सर्कल हो गया आपका 50%। 50 के बाद क्या बचा है? 6, 9 और 6। 50 और 6 56, 56 और 9 65, 65 और 6 कितना हो गया? 71% फेल हो गए। तो फिर पास कितना परसेंट होगा आपका? 29%। ये क्लियर है क्या? पहले आप ये बताइए। अब सुनिएगा सभी, एक फॉर्मूला अपन जो है 10वीं 12वीं के एग्जाम के अंदर पढ़ चुके हैं, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए और एक फॉर्मूले को अपन समझते हैं। अपनों ने ये सीखा है, एक फॉर्मूला होता है। हाँ जी, एक फॉर्मूले को अपन देखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी समझने की कोशिश करना। अपनों ने ये सीखा है कि A यूनियन B यूनियन C का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस बी प्लस सी। A प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों सब्जेक्ट के बारे में। हाँ जी, A प्लस बी प्लस सी माइनस A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन B मतलब कौन से भी दो सब्जेक्ट। हाँ जी, B इंटरसेक्शन C, उसके बाद C इंटरसेक्शन A, और उसके बाद प्लस होता है तीनों सब्जेक्ट A
बी और कितना है सी है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ठीक है, अब समझिएगा सभी, कभी भी कुल मिला के आपको सभी वैल्यू अगर दे रखी हो तो आप सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हो इस फॉर्मूले के द्वारा। ये जो डाटा है ये पूरे सवाल के अंदर किसका है? फेल का। तो इस पूरे फॉर्मूले को मैं सोल्व करके फेल का डाटा निकाल सकता हूँ। ए मतलब पहले सब्जेक्ट में कितना है बेटा? 40 है। हाँ जी। बी मतलब दूसरा सब्जेक्ट में कितना है? 50 है। सी मतलब तीसरा सब्जेक्ट में कितना है? 30 है। क्लियर है पार्ट यहाँ से? हाँ जी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दो सब्जेक्ट में पहला कितना है? 25%, दूसरा कितना है आपका? दो सब्जेक्ट के अंदर 15%, और दूसरा हाँ जी एक और जो है दो सब्जेक्ट के बारे में कितना है? 13% है। क्या कितना परसेंट है? 22% है। वो तीनों सब्जेक्ट का अगर देखा जाए तो कितना है? 13%। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो आपको फेल के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। समझिएगा सभी, 40 और 50 हो गया 90 और 30 हो गया आपका 120 में से 25 गया आपका 95 में से 15 गया आपका 80 में से कितना गया आपका? 22 गया। 80 में से 20 घटा लेते हैं पहले। 60 में से 2 गया 58 और यहाँ पे 13%। 58 और 13% हो गया आपका 71%। तो ये 71% बेटा क्या हो गए? फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। तो 71% अगर फेल हो गए तो पास कितना परसेंट हुए? 29%। अपने को निकालना है पास का प्रतिशत, जो कि कितना परसेंट है आपका? 29%। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि आप इस सवाल को डायग्राम द्वारा भी कर सकते हो और इस सवाल को जो है आप फॉर्मूला द्वारा भी कर सकते हो। अगले सवाल को एक और देखते हैं अपन। अब देखिए, अगले सवाल में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो पास के बारे में दे रखी है। ये फॉर्मूला तभी दिया जाएगा जब आपको कुल मिला के सभी वैल्यू दे रखी हो। क्लियर बात? अगर कुछ वैल्यू मिसिंग है तो आपको फिर बेसिक पे जाना पड़ेगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना। देखो फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हाँ जी, a प्लस बी प्लस सी माइनस a इंटरसेक्शन b, फिर होगा b इंटरसेक्शन c, फिर होगा आपका c इंटरसेक्शन a, और फिर क्या करते हैं बेटा? तीनों सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं, मतलब ए बी सी को जोड़ देते हैं। क्लियर है बेटा? ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए यूनियन बी यूनियन सी का, तीन सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, हाँ जी। 50% गणित में पास हो गए, तो पहला ए की वैल्यू दे रखी है आपको 50%। उसके बाद बी के बारे में बोला गया 55% इंग्लिश में पास हो गए, पास के बारे में बोला है। ठीक है, हाँ जी। सी के बारे में तीसरे सब्जेक्ट के बारे में बोला गया 40%। उसके बाद क्या बोला गया? माइनस दो सब्जेक्ट 15% अंग्रेजी व गणित में फेल हो गए, तो दो सब्जेक्ट का माइनस करना है। फिर बोला गया है 20% जो है इंग्लिश व हिंदी में फेल हो गए, ये भी माइनस करना है, दो सब्जेक्ट का माइनस करना है। फिर बोला गया है 25% जो है हिंदी व गणित में क्या हो गए? पास हो गए। क्या हो गए? पास। यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, दो सब्जेक्ट का क्या होता है? माइनस होता है 25%। उसके बाद तीनों सब्जेक्ट का हमेशा क्या होता है? जुड़ता है, तो बोला गया है 10% तीनों विषय में क्या हो गए? पास हो गए। ये क्लियर है क्या? पहले आप बताइए। ये डाटा, सारा डाटा मुझे पास का दे रखा है, तो जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी वो आएगी पास की। ठीक है, हाँ जी। 50 और 55 हो गया आपका 105, 105 और 40 हो गया 145, 145 में से 15 गया आपका 130, 130 में से 20 गया, कितना हो गया आपका 110, 110 में से कितना गया बेटा? हाँ जी, आपका गया 25। या एक काम कर सकते हो, 110 और 10 कितना हो गया? 120, 120 में से कितना गया? 25 गया, तो हो गया 95%। ये 95% है डाटा काय का? बोलो बेटा पास का। काय का है? पास का। मुझे निकालना है फेल का। तो पास अगर 95% हुए तो फेल कितने परसेंट हुए? 5%। ठीक है, तो अपना आंसर आएगा 5%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल क्या है? सही है। मेरे हिसाब से बेसिक सवाल आपको तीन सब्जेक्ट के समझ में आ चुके होंगे। अब जो है मैं थोड़े अच्छे लेवल के सवालों की बात करता हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश करना। हाँ जी, अगले सवाल में आपसे बोला गया है एक परीक्षा में 39 छात्र गणित में पास हुए। अब देखो यहाँ पे प्रतिशत में नहीं है बेटा, यहाँ पे जो है वो है संख्या के अंदर। तो डायग्राम बना लेते हैं। बेसिक सवाल में बता चुका हूँ, अब डायग्राम के ऊपर सोल्व होगा सारा सवाल, क्योंकि होगा क्या, इसमें सारी वैल्यू नहीं दे रखी, कुछ वैल्यू क्या है? मिसिंग है। हाँ जी, समझने की कोशिश करना आप सभी। इधर देखिए सभी, बोला गया 39 छात्र गणित में पास हो गए, तो ये पूरा सर्कल मान लेते हैं गणित का, और इसमें जो पास हुए हैं वो हुए 39 छात्र। इंग्लिश में जो पास हुए हैं ये पूरा सर्कल मान लेते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में जो पास हुए हैं वो हुए हैं आपके 50%। कितना परसेंट? 50%। उसके बाद बोला गया है कि तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग के अंदर जो पास हुए हैं वो हुए 39%। 39। क्लियर पार्ट यहाँ तक? ठीक है। 21 छात्र गणित व इंग्लिश में पास हुए। 21 छात्र मतलब ये वाली वैल्यू दे रखी है,
कितना है बेटा 21 छात्र। उसके बाद बोला है 18 छात्र अंग्रेजी व इंग्लिश में पास हुए। हाँ जी, अंग्रेजी व इंग्लिश में जो पास हुए वो हुए आपके कितने छात्र, बोलो 18 छात्र, मतलब ये वाली वैल्यू। और 19 छात्र तर्क शक्ति व गणित में। हाँ जी, 2 सब्जेक्ट में, मतलब ये वाला छात्र कितना दे रखा है 19। बोला गया है आपको कि 22 छात्र केवल 2 विषय में पास हुए। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। अब देखो इस वाले सवाल के अंदर क्या अपने पास मिडिल वैल्यू है क्या, पहले आप ही बताइए। मिडिल वैल्यू नहीं है तो मिडिल वाली वैल्यू को अपन कितना मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। अब समझिएगा ये पूरा पार्ट, एक बार पूरा वापस से समझा रहा हूँ। ये पूरा पार्ट अगर देखा जाए तो ये पूरा पार्ट है 21 में से x हो चुका है, तो ये होगा आपका 21 माइनस x। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। ऐसे कैसे ये पूरा पार्ट कितना है बताओ बेटा। ये पूरा पार्ट अगर देखा जाए तो ये पूरा पार्ट है 18 में से x हो चुका है, तो ये कितना है 18 माइनस कितना है x है। ऐसे कैसे ये पूरा पार्ट अगर देखा जाए तो ये पूरा पार्ट है 19 में से x हो चुका है, तो ये कितना है 19 माइनस कितना है x है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। अब सुनिएगा, मैं आपको जो है बेसिक के अंदर पढ़ा चुका हूँ, ये 21 माइनस x जो है केवल मैथ्स और इंग्लिश में पास है। ऐसे कैसे ये 18 माइनस x जो है ये केवल इंग्लिश व रीजनिंग में पास है, और ये 19 माइनस x जो है काय में पास है, मैथ्स और रीजनिंग में पास है, मतलब केवल 2 सब्जेक्ट में पास है। और सवाल में बोला गया है केवल 2 सब्जेक्ट की जो संख्या है वो कितनी है बेटा 22 है, मतलब इन तीनों को अगर जोड़ दे तो कितना आएगा, बराबर में बोलो 22 आएगा। क्लियर है क्या पार्ट, पहले बताइए। अब देखो इनको जोड़ लेते हैं, 21 और 19 हो गया आपका 40 और 18 हो गया 58। क्लियर है पार्ट, ठीक है। x और x कितना हो गया आपका माइनस 3x बराबर कितना हो गया 22। क्लियर है क्या पार्ट, पहले बताइए। ये 3x है माइनस का, उधर जाके प्लस का, 22 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 22 अगर इसमें से अगर अपन माइनस करते हैं तो ये हो गया आपका, हाँ जी 8 में से 2 गया 6 और ये हो गया 3 बराबर, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 3x की हो जाएगी। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो बेटा कितना हो गया 12 हो गया। क्लियर है क्या पार्ट, पहले बताइए आप, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना सभी। बोला गया है कुल छात्रों की संख्या, मतलब इन सबको अगर जोड़ दे अपन तो कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी अपने पास, ठीक है। अब जोड़ने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। समझने की कोशिश करना आप सभी। अब देखो इधर यहाँ से अगर देखा जाए तो सभी वैल्यू अपने को जो है वो रखनी पड़ेगी। x की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी, तो 12 यहाँ पे रखनी पड़ेगी, ठीक है। सुनिएगा ये वाली वैल्यू बेटा कितनी होगी बताओ। ये वाली वैल्यू अगर देखा जाए तो 12 होगी, कितनी होगी 12 होगी। ये वाली वैल्यू कितनी है 12, ठीक है। समझने की कोशिश करना सभी। अब देखो ये पूरा कितना है बेटा 21 है, 21 में से 12 हो चुका है, तो ये वाला कितना है बेटा 9 है, कितना है 9 है। ऐसे कैसे ये पूरा कितना है 18 में से 12 हो चुका है, तो ये कितना है 6। ऐसे कैसे ये पूरा कितना है 19 में से x की वैल्यू 12, मतलब तीनों का मिला के आपने 12 निकाल लिया, 19 में से 12 हो चुका है, तो ये कितना है बेटा 7 है। क्लियर है पार्ट, पहले बताइए, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, ये पूरा सर्कल अगर देखा जाए तो कितना है 39 में से 12 और 9 कितना हो गया आपका 21 और 7 कितना हो गया आपका 28, तो ये कितना बचा 39 में से 28 हो चुका है, तो ये कितना है 11। ये पूरा अगर सर्कल देखा जाए तो 50 है, 50 में से 12, हाँ जी 12 और 9 कितना हो गया आपका 21 और 6 कितना हो गया 27, तो 50 में से 27 हो चुका है, तो ये वाला पार्ट कितना है 23, ठीक है। हाँ जी ये पूरा अगर देखा जाए तो पूरा है 39 में से 12 और 6 18 और 7 कितना हो गया आपका 25, तो 39 में से 25 हो चुका है, तो ये कितना है बेटा 12 है, ये कितना है 14 है। क्लियर है। अपने को निकालना है कुल पास छात्रों की संख्या, यहाँ पे लिख लेना कुल पास छात्रों की संख्या, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये पूरा डाटा किसका है पास का, तो इन सबको जोड़ने का तरीका मैं बता चुका हूँ आपको। तो इन सभी को जो जोड़ने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि ये पूरा सर्कल कितना है बताओ। ये पूरा सर्कल है आपको 39 का, इस 39 के अलावा क्या क्या बचा है, 39 के अलावा आपके पास बचा है 23, हाँ जी 39 के अलावा आपके पास बचा है 6, और 39 के बाद जो है आपके पास बचा है 14, कितना बचा है 14। तो इन सभी प्रतिशत को अपन जोड़ लेते हैं, तो देखो 14 और 6 कितना हो गया आपका 20 और यहाँ से अगर देखा जाए 39 कितना हो गया 59 और 23 अगर बात करें तो 59 और 23 हो गया आपका 82, कितना हो गया 82। तो ये जो डाटा है ये किसका है पास का, और मुझे निकालना था कुल 5 छात्रों की संख्या। क्या निकालना था मुझे कुल 5 छात्रों की संख्या, जो कि कितना है 82, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है अपना सही है। क्लियर पार्ट यहाँ तक। तो इस सवाल के अंदर आप जो है डायरेक्ट नहीं कर सकते थे,
क्योंकि इसके अंदर जो है आपको मिडिल वाली वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो आपको बेसिक से करना जरूरी है। ठीक है, अगले सवाल की ओर अपन बढ़ते हैं। हाँ जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में बोला गया आपसे कि एक सोसाइटी में जो है 500 लोग हैं, तो टोटल दे रखा है कि आपके पास जो है टोटल जो है सोसाइटी के अंदर कितने लोग हैं, 500 लोग हैं। क्लियर है क्या पार्ट, पहले बताइए। अब देखो क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन, मतलब टोटल जो खेल है वो है 3, तो 3 का सर्कल बनाना पड़ेगा। बेसिक वाले सवाल में आगे करा चुका हूँ। ठीक है, अब जो है ये अच्छे लेवल के सवाल होंगे। हाँ जी, समझने की कोशिश करना सभी। हाँ जी, देखिए इधर क्रिकेट, ये पूरा सर्कल है क्रिकेट का, और क्रिकेट जो खेलते हैं वो खेलते हैं 45%। क्लियर है क्या पार्ट। एक काम करते हैं, सर्कल जो है थोड़े से बड़ा बना लेते हैं, उससे जो है समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ जी, समझने की कोशिश करना सभी। ये पूरा सर्कल है क्रिकेट का, ये पूरा सर्कल है आपका हॉकी का, और ये जो पूरा सर्कल है ये है आपका बैडमिंटन का। क्लियर है, सर्कल थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, उससे जो है समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इधर क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं बेटा, 45%। ठीक है, हाँ जी, हॉकी खेलने वाले कितने हैं, 29%। खेलने वाले मतलब ये जो है डाटा खेलने वाले का बन रहा है। ठीक है, 48% बैडमिंटन वाले जो हैं वो कितने हैं, 48% है। क्लियर है क्या पार्ट, पहले बताइए। ठीक है, हाँ जी, 18% कोई खेल नहीं खेलते हैं। तो ये जो डायग्राम आप बना रहे हो वो बना रहे हो खेलने वाले का, तो नहीं खेलने वाले को तो रख ही नहीं सकते इसके अंदर अपन। हाँ जी, नहीं खेलने वाले मतलब फेल का, अपन जो है लैंग्वेज के अंदर अगर समझे तो पास का डायग्राम बन रहा है। ठीक है, तो अपन जो है फेल का डाटा इसके अंदर नहीं रख सकते। तो बोला गया है कि 18% कोई खेल नहीं खेलते हैं, तो इसको साइड में रख दिया मैंने। बोला गया है 5% लोग जो है तीनों खेलते हैं, तो मिडिल वाली वैल्यू दे रखी है आपको, कितना परसेंट है, 5% है। क्लियर है क्या पार्ट, पहले बताइए। 6% जो है क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, मतलब ये वाली वैल्यू दे रखी है, क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले कितने हैं बेटा, 6%। उसके बाद बोला गया है 27% जो है वो क्रिकेट व बैडमिंटन खेलते हैं। क्रिकेट व बैडमिंटन खेलने वाले मतलब ये वाली वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 27%। क्लियर है क्या पार्ट, पहले बताइए। तो बोला गया है सिर्फ बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या अपने को क्या करना है, इस सवाल के अंदर निकालना है। अब देखो इधर रुका हुआ तरीका, ये पूरा अगर देखा जाए तो कितना है, पहले बताओ। 6%, 6 में से ये कितना हो गया, 5%, तो ये कितना होगा, 1% होगा बेटा। क्लियर है पार्ट। ऐसे कैसे ये पूरा अगर देखा जाए तो कितना है बोलो, ये पूरा अगर देखा जाए तो ये है 27 में से 5 हो चुका है, तो ये कितना है, 22%। ये क्लियर है क्या, पहले ये बताइए आप। ठीक है, ये पूरा अगर सर्कल देखा जाए, ये पूरा अगर सर्कल देखा जाए तो ये है 45 में से कितना हो चुका है, 22 और 5 कितना हो गया, 27 में 1 कितना हो गया, 28। ठीक है, तो 45 में से 28 हो चुका है बेटा, तो ये कितना होगा, 17%। क्लियर है पार्ट यहाँ तक, ये बताइए पहले। अब देखो यहाँ की वैल्यू है क्या अपने पास, यहाँ की वैल्यू नहीं है, तो मुझे 1 से मानना पड़ेगा। क्लियर है पार्ट, मतलब केवल बैडमिंटन और हॉकी खेलने वाले मेरे पास नहीं है, तो मुझे कितना मानना पड़ेगा, 1 से मानना पड़ेगा। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। अब देखो इधर ये पूरा अगर देखा जाए, ये पूरा अगर देखा जाए तो ये पूरा कितना है, ये बताइए आप। ये पूरा जो है ये कितना है, 29 में से ये कितना है, 1, 5 और 6 ये घटा देते हैं। ठीक है, 1, 5 और 1 से घटा देते हैं, तो ये वाला पार्ट आपके पास आ जाएगा। तो पहले बेसिक तरीका बेटा, 29 में से आप क्या घटाओगे, पहले बताओ। 29 में से आपको घटाना है एक तो 5%, एक तो हाँ जी 1 घटाना है 1%, और 1 घटाना है आपको 1%। क्लियर है क्या पार्ट। ठीक है, ये 29 ऐसा कैसा। ठीक है, 5 ने 1 कितना हो गया, 6, एक तो 6% घटेगा, और माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस का x हो जाएगा। क्लियर है क्या पार्ट, पहले बताइए। ठीक है, तो 29 में से आपका 6 गया, तो कितना हो गया आपका 23% माइनस कितना हो गया बेटा, x हो गया। तो आपने ये वाला पार्ट निकाल दिया, कितना हो गया बोलो, 23% माइनस कितना हो गया आपका, x हो गया। 23% माइनस कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, ऐसे कैसे ये पूरा सर्कल अगर देखा जाए, तो मेरा ये कहना है आपको कि आपने ये जो साइड में जो वर्क किया है ये आपको करने की जरूरत नहीं है। कैसे, सुनो, ये पूरा सर्कल कितना है बताओ, 29 में से 5 ने कितना हो गया, 6, 29 में से 6 हो गया, तो बचा कितना, 23, और जो 1 से दे रखा है वो माइनस में आ जाएगा। क्लियर पार्ट। ऐसे कैसे इसको सोल्व कर लेते हैं। ये पूरा जो दे रखा है कितना है, 48 में से कितना हो गया, देखो बेटा 27 हो गया। हाँ जी, 48 में से 27 हो चुका है, तो बचा कितना, 21, बचा कितना, 21%, और ये 1 से काय का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये क्लियर है क्या, पहले बताइए आप। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना।
अब सवाल में बोला गया है अपने को सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले अपने को निकालना है। क्लियर पार्ट, इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब सुनिएगा, मैंने आपको समझाया है कि पूरे डाटा को अगर जोड़ देंगे तो ये है खेलने वाले का मतलब पास का। अब देखो बेटा ये पूरा सर्कल कितना है बेटा बताओ, 45%। इसके अलावा क्या क्या बचा है बता दो आप। इसके अलावा सर एक तो बचा है 23% माइनस एक्स, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद एक तो 23% माइनस एक्स बचा, एक क्या बचा है बेटा एक्स बचा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्या बचा है बताओ, 21% माइनस एक्स। क्लियर है क्या पार्ट, पहले बताओ, ठीक है। हाँ जी, ये जो डाटा आपने लिखा सर, ये लिखा तीनों का मतलब तीनों खेल खेलने वाले। एक मैंने ये सिखाया था कि खेलने वाले और नहीं खेलने वाले को अगर जोड़ दोगे तो वैल्यू हमेशा 100% के बराबर होगी, जो इसके पिछले वाले पार्ट में मैंने बता दिया। तो नहीं खेलने वाले कितने हैं बेटा 18। तो आपने बोला कि सर खेलने वाले और नहीं खेलने वाले को अगर जोड़ देंगे तो वैल्यू जो है हमेशा टोटल के बराबर होगी, और टोटल हमेशा क्या होता है बेटा 100% होता है। क्लियर है क्या पार्ट, पहले बताइए। अब सुनिएगा सभी, यहाँ से समझिएगा। देखो इधर ये एक्स माइनस का प्लस का आपस में कैंसल आउट, ठीक है। ये एक्स माइनस का प्लस में जो है आपस में क्या हो गया, कैंसल आउट। अब देखो इधर 45 और 23 अगर जोड़ते हैं अपन तो हो गया 68 और 21 अगर अपन जोड़ते हैं तो 68 और 20 हो गया आपका 88, 88 ने एक हो गया 89 और 18 अगर अपन जोड़ते हैं तो आपका हो गया 107। कितना हो गया 107% माइनस हो गया आपका x बराबर हो गया 100%। क्लियर है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो होगी 7%। क्लियर है क्या बेटा, पहले बताइए, ठीक है। एक बार वापस से कैलकुलेशन कर लेते हैं, कभी गलती ना हुई हो। 45 और 23 हो गया आपका 68 और 21 हो गया आपका, हाँ 68 और 20 हो गया 88 और एक हो गया 89 और 18 हो गया आपका 107। बिल्कुल सही है। अब अपने को निकालना है सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले, तो केवल बैडमिंटन खेलने वाले जो हैं वो है आपके 21% माइनस एक्स। अपने को निकालना है ओनली बैडमिंटन खेलने वाले, तो केवल बैडमिंटन खेलने वाले हैं वो है 21% माइनस कितना है एक्स। 21 ऐसा कैसा सर, एक्स की वैल्यू मेरे पास है कितना है 7, तो 21 में से 7 गया तो हो गया 14%। तो केवल बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं 14%। अगर मुझे प्रतिशत में अगर आंसर पूछा जाए तो मेरा राइट आंसर होगा 14, पर बोला गया है कि संख्या बता दो। क्या बता दो, संख्या। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल स्टूडेंट बेटा कितने हैं 500, पर अपने अकॉर्डिंग टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100 है। अपने को निकालना है बैडमिंटन खेलने वाले, तो ये कितना है 14 है। 2 0 से 2 0 गए, 14 और 5 का गुणा किया तो सिर्फ बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या कितनी आ गई 70, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल क्या है, सही है। ये क्लियर है क्या पार्ट बेटा, ये बताइए आप, ठीक है। अपन अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब देखो इधर जैसे जैसे आप जो है 3 सब्जेक्ट की ओर अगर बढ़ रहे हो तो आप ये नोटिस कर रहे हो कि बेसिक सवाल तो मैंने शुरू में 2 बता दिया आपको। हाँ जी, हाई लेवल सवाल को करने के लिए आपका जो है बेसिक पार्ट क्या होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। अगले सवाल की ओर अपन बढ़ते हैं। सवाल में बोला गया है आपसे कि एक विद्यालय में 384 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो टोटल स्टूडेंट आपको दे रखे हैं कितने हैं 384। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 384। सवाल में बोला गया है कि परीक्षा के दिन बारिश होने के कारण 16 से ही 2/3% क्या रहे, अनुपस्थित रहे। तो इस टाइप के 2 सब्जेक्ट के जो सवाल है वो तो मैं पढ़ा चुका हूँ, 3 सब्जेक्ट में भी ले लेते हैं। 16 से ही 2/3% अनुपस्थित रहे। 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन बनता है 1/6। 1/6 का मतलब टोटल कितना है 6 है। हाँ जी, टोटल अगर 6 है तो 6 में से 1 क्या रहे, अनुपस्थित रहे। क्लियर है, मतलब नहीं आए। तो टोटल स्टूडेंट 6 है, 6 में से 1 नहीं आया तो आए कितने बताओ 5। 5 क्या है, उपस्थित है। 5 क्या है बेटा, उपस्थित है। और ये 6 क्या हो गए, टोटल हो गए। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। अब मैंने ये सिखाया था कि हमेशा उपस्थित को 100 बनाने की कोशिश करो। तो 5 को 100 बनाने के लिए 20 का गुणा, और हाँ जी 20 का गुणा अगर ऊपर किया है तो 20 का गुणा नीचे भी करना पड़ेगा। तो उपस्थित छात्र बेटा कितना है 100 है, और टोटल छात्र कितने हो गए बेटा 120 हो गए। क्लियर है, टोटल छात्र हो गए आपके 120 और उपस्थित कितने हो गए आपके 100 हो गए। क्लियर है क्या पार्ट, पहले बताइए आप। ये वाला पार्ट पूरा आपका क्लियर होना चाहिए। अब अपन बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। सवाल में बोला गया उपस्थित छात्रों का, मतलब आप जो डायग्राम बना रहे हो वो बना रहे हो उपस्थित छात्रों का, ठीक है। हाँ जी, अपन जो डायग्राम बना रहे हैं वो बना रहे हैं उपस्थित छात्रों का। समझने की कोशिश करना, अच्छे लेवल का सवाल है ये।
ठीक है। अपन जो डायग्राम बना रहे हैं वो बना रहे हैं उपस्थित छात्रों का। अब सुनिएगा, बोला गया उपस्थित छात्रों में 60% गणित में पास हो गए। ये सर्कल मान लेते हैं गणित, और गणित में जो पास हुए वो बेटा हुए 60%। हाँ जी, दूसरा बोला गया 50% हिंदी में पास हुए। हिंदी में जो पास हुए वो हुए आपके 50%। उसके बाद बोला गया है कि 70% अंग्रेजी में पास हो गए। ये वाला सर्कल मान लेते हैं अंग्रेजी का, और ये कितना है बेटा 70% है। क्लियर है क्या पार्ट, पहले बताइए। अब बोला गया 35 छात्र गणित व इंग्लिश में पास हुए। गणित व इंग्लिश, हाँ जी, गणित व इंग्लिश में जो पास हुए, गणित व इंग्लिश में पास हुए आपके 35%। मतलब आपको ये वाला पार्ट दे रखा है, गणित व इंग्लिश दोनों में जो पास हुए वो कितने हुए 35%। क्लियर है क्या पार्ट। ऐसे कैसे 20% जो है गणित व हिंदी में पास हुए। गणित व हिंदी वाला जो पार्ट है वो कितना है आपका 20%। ऐसे कैसे आपको बोला गया है कि 40% हिंदी व अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी कितना है बेटा 40% है। क्लियर है क्या पार्ट, पहले बताइए। तो सवाल में बोला गया है कि कक्षा में उपस्थित छात्रों का कितना प्रतिशत तीनों में पास हुआ। क्लियर है क्या पार्ट, पहले बताइए। अब देखो बेटा अपने पास क्या मिडिल वैल्यू है क्या, ये बताओ। मिडिल वाली वैल्यू नहीं है तो अपन इसको कितना मानेंगे बेटा, x मानेंगे। अगर ये पूरा देखा जाए, ध्यान पूरा जो है स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए आपको। ये पूरा अगर देखा जाए तो कितना है बेटा 20 है। 20 में से x हो चुका है, 20 में से जो है x हो चुका है, तो ये कितना है बेटा बोलो 20%। ये जो है ये है आपका 20%। 20% माइनस कितना है बेटा x है। यहाँ पे वापस से बना देता हूँ मैं, सुनिएगा। अब देखो यार ये थोड़ा सा डायग्राम छोटा है तो मैं बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले इसको मिटा देता हूँ मैं पूरे को, ठीक है। पूरा डायग्राम जो है बड़ा बनाते हैं, उससे जो है समझ में आ जाएगा आपको। तो ये वाला जो डाटा है, ये वाला डाटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पूरा ये समझा चुका हूँ आपको कि उपस्थित छात्र कितने हैं 100 और टोटल छात्र कितने हैं 120। मुझे जो है आंसर प्रतिशत में निकालना है तो मैं 384 का यूज नहीं करूँगा, ठीक है। उपस्थित छात्र कितने हैं 100 और टोटल छात्र कितने हैं आपके 120। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना लेते हैं, उससे जो है समझने में बढ़िया रहेगा आपको, ठीक है। अब सुनिएगा सभी, इसको मैं रफ कर देता हूँ और फटाफट जो है अपन जो है जहाँ तक अपन पहुंचे थे वहाँ तक फटाफट डायग्राम बना लेते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये जो सर्कल है वो किसी भी एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो सर्कल है वो किसी दूसरे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो सर्कल है वो किसी तीसरे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। थोड़ा सा जो है डायग्राम बड़ा बना लेते हैं। अब सुनिएगा, मैथ्स में जो बोला है वो बोला है आपको मैथ्स में जो पास हो गए वो हो गए 60%। क्लियर है क्या पार्ट, पहले बताइए। उसके बाद जो है हिंदी में जो पास हुए वो हुए आपके कितने परसेंट 50%। उसके बाद बोला गया है आपको कि इंग्लिश में जो पास हुए वो हुए 70%। इंग्लिश में जो पास हुए वो कितने परसेंट हुए 70%, ठीक है। हाँ जी। अब उसके बाद सवाल में बोला गया 35% गणित व अंग्रेजी। गणित व अंग्रेजी मतलब ये वाला पार्ट कितना है बेटा 35%, ठीक है। हाँ जी। ऐसे कैसे 20% गणित व हिंदी। गणित व हिंदी वाला ये वाला पार्ट कितना है 20%। और उसके बाद बोला गया 40% जो है वो है आपका हिंदी व अंग्रेजी। ये वाला पार्ट कितना है 40%। ये वाला पार्ट है आपका 40%, ठीक है। ये वाला पार्ट कितना है आपका 40% है। अब सवाल में आपसे बोला गया है ये वाला जो पार्ट है ये है आपका 40%। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ जी। अब सवाल में बोला है उपस्थित छात्रों का, ये जो डायग्राम बना रहे हैं वो उपस्थित छात्रों का बना रहे हैं अपन, और पास का बना रहे हैं। उपस्थित छात्रों का कितना परसेंट तीनों में क्या हुआ पास हुआ, ये अपने को निकालना है। अब सुनिएगा, क्या अपने पास तीनों की मिडिल वाली वैल्यू है क्या, नहीं है तो मैं क्या मानूंगा x मानूंगा, ठीक है। ये पूरा कितना है बताओ आप, ये पूरा है 20, ये दो सब्जेक्ट का है, पूरा कितना है 20 है। 20 में से 100 हो चुका है तो ये कितना है बेटा बोलो 20% माइनस कितना है 1 से। ये आ गया क्या पहले समझ में बताओ पहले, ठीक है। हाँ जी। सुनिएगा सभी, वापस से मैं जो है ये वापस से मिट गया है तो इसको मैं एक बार वापस बना देता हूँ। हाँ जी। सुनिएगा, ये पूरा है 20 में से 100 हो चुका है तो ये कितना है 20% माइनस कितना है 1 से, ठीक है। हाँ जी। अब सवाल में बोला गया ये पूरा कितना है बेटा, ये पूरा अगर देखा जाए तो 40 है। 40 में से 1 हो चुका है तो ये कितना है 40% माइनस कितना है 1 से। ऐसे कैसे ये पूरा कितना है आपका 35 में से 1 हो चुका है तो ये कितना है 35% माइनस कितना है 1 से। ये आ गया क्या पहले समझ में पहले बताओ, ठीक है। अब सुनिएगा सभी, ये पूरा सर्कल कितना है बेटा, ये पूरा सर्कल अगर देखा जाए तो 50 है।
50 में से ये माइनस करना है कि आपने को ये बताओ। अब देखो 50 में से एक सवाल जो है मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा। 50 पूरा सर्कल अगर 50 है, 50 में से आप क्या क्या घटाओगे? एक तो घटाना है आपको 20% माइनस एक्स, क्लियर? हाँ जी, एक घटाना है एक्स और एक घटाना है आपको 40% माइनस एक्स, क्लियर है क्या पार्ट? मतलब आपको जो है ये पूरा कितना है 50 है, 50 में से ये तीनों अगर हटा दोगे, ये तीनों अगर हटा दोगे तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है पार्ट? ठीक है, अब बेसिक तरीका देखो आप पहले 50 में से घटाना है आपको, देखो 20% और 40%, कितना हो गया आपका 60%, ठीक है? प्लस माइनस आपस में हो गया कैंसल आउट और माइनस कितना हो गया एक्स। इस माइनस का अगर अंदर गुणा करोगे तो 50% माइनस हो गया 60 और माइनस माइनस हो गया आपका प्लस एक्स, ठीक है? तो ये हो गया माइनस का 10, तो एक्स माइनस कितना हो गया 10%, क्लियर है पार्ट? तो बेसिक से अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा x माइनस 10%। अब मेरा ये कहना है कि आप जो है वो बेटा ये वाला वर्क मत करो, ठीक है? बेसिक से बता दिया मैंने घटाना, ठीक है? अब समझिएगा सभी। हाँ जी, इधर देखो, अब देखो ये पूरा सर्कल कितना है बताओ? 50 में से देखो 20 और 40 कितना गया 60, तो 50 में से 60 गया, कितना हो गया माइनस का 10, एक्स माइनस का और प्लस का ये आपस में हो जाएगा कैंसल आउट, कुल मिला के ये वाला और ये वाला आपस में हो जाएगा कैंसल आउट, तो बचा कितना एक्स बचा। ऐसे कैसे? अब मैं जो है डायरेक्ट ये वाली वैल्यू निकाल रहा हूँ। देखो सभी समझने की कोशिश करना, ये कितना है बताओ? पूरा सर्कल देखा जाए तो कितना है 70 में से 35 और 40 कितना हो गया आपका 75, तो 70 में से 75 गया तो आएगा एक तो माइनस का 5%, ठीक है? हाँ जी, एक से ये वाला और ये वाला आपस में कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना आपका एक्स बचेगा, क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ठीक है, ऐसे कैसे? ये पूरा पार्ट कितना है बताओ? ये 60 है, 60 में से 35 और 20 कितना हो गया 55, तो 60 में से कितना गया बेटा 55 गया, तो कितना बचा 5%, और ये एक्स और ये एक्स आपस में कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना माइनस का एक्स, क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। हाँ जी, सभी समझने की कोशिश करना। इन सभी को अगर जोड़ लेते हैं तो ये डाटा किसका है बेटा? पास का। किसका है? पास का। तो सुनिएगा, ये पूरा सर्कल कितना है? जोड़ने का तरीका मैंने पहले 1-2 क्वेश्चन शुरू में बता दिया है। ये पूरा कितना है बताओ? 60%। कितना है? 60%। 60 के अलावा क्या क्या बचा है बताओ? 60 के अलावा एक बचा है आपका 10% माइनस एक्स। हाँ जी, उसके अलावा जो बचा है वो बचा है एक को 40% माइनस एक्स, और उसके अलावा जो बचा है वो बचा है एक्स माइनस कितना है 5%, क्लियर है क्या पार्ट? ये डाटा किसका है पहले बताओ? ये है पास का। किसका है? पास का। क्या इस एग्जाम के अंदर फेल का डाटा है क्या ये बताओ? तो फेल कुछ नहीं है, तो फेल अपन मान लेते हैं 0%। कितना मान लेते हैं? 0%। और पास और फेल को अगर जोड़ दो तो वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? 100% के बराबर होगी। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। हाँ जी, प्लस माइनस आपस में हो गए कैंसल आउट, ठीक है? हाँ जी, 60% और 60% में से कितना गया? देखो, एक तो गया आपका 10% और गया, हाँ जी, 60% और 40%, ये हो गया आपका 100%। 100% में से ये गया आपका 15%, 100% में से 15% गया तो कितना हो गया? 85%। तो बराबर के उधर है 100%, हाँ जी, बराबर बचा आपका 85। और यहाँ पे अगर x देखा जाए तो x बचेगा प्लस का। ये क्लियर है क्या बेटा? ये बताओ पहले, ठीक है? हाँ जी, अपन कुछ गलती कर गए हैं क्या ये बताओ? हाँ जी, ये हो गया पूरा 60, ये हो गया x माइनस 10, ये हो गया 40 माइनस x, ये हो गया x माइनस 1, ठीक है? हाँ जी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 60 और 40, ये हो गया आपका 100 में से कितना गया? ये आपका 100 में से ये गया आपका 15, हो गया 85, ठीक है? 85 और प्लस माइनस आपस में कैंसल आउट, x की वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है? और यहाँ से अगर अपन x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 15%। कितनी आ गई? 15%, ठीक है? हाँ जी, x क्या माना था अपनों ने? तीनों में पास, तो तीनों में पास कितना आ गया? 15%। तो सवाल में बोला गया उपस्थित छात्रों का, उपस्थित छात्र कितने हैं बेटा? 100 का कितना परसेंट तीनों में पास हुए? तो तीनों में पास कितना है बेटा? 15। तो 100 का 15% कितना होता है? 15। तो अपना राइट आंसर आएगा 15%। अगर यहाँ पे पूछ लेता टोटल छात्र कि टोटल छात्र उपस्थित की जगह क्या होता? टोटल अगर होता तो टोटल का अगर निकालना होता तो तीनों में पास कितने हुए बेटा? 15। हाँ जी, टोटल कितना है? 140। मुझे यही परसेंट में निकालना है तो मैं काय का गुना करूंगा? 100 का गुना करूंगा। क्लियर है क्या पार्ट? पहले बताइए। तो मुझे अगर टोटल का पूछे तो ये निकालना है, पर मुझे पूछा है उपस्थित का। उपस्थित छात्र कितने हैं बेटा? 100। 100 का कितना परसेंट? 15%। तो 100 का 15% कितना होता है? 15। तो यहाँ पे बोला गया है कि तीनों विषय में पास, तो तीनों विषय में पास कितना है? 15%, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है? सही है। क्लियर है पार्ट यहाँ से? ठीक है। हाँ जी,
तो अपनों ने ये देखा कि धीरे धीरे जो है क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत हाई होता जा रहा है। ठीक है, हाँ जी, मैंने जो सिखाया है बेसिक पे भी कमांड बनाते जाइए और जो है अच्छे लेवल के सवाल भी आप लगाते जाइए, क्योंकि होता क्या है सरल लेवल के सवाल तो हर कोई बच्चा कर लेगा, इन सवालों को करने से आपका जो है बेसिक जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, हाँ जी, अपन जो है अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। अपन अगले सवाल में आपसे बोला गया है, अब देखिए सुनिएगा, ये सवाल थोड़ा और अच्छा लेवल का है। ठीक है, सवाल में बोला गया है एक सर्वे में 100 लोगों से पूछा गया कि इन्होंने जो है कौन सी फिल्म देखी। 3 फिल्में, बाहुबली, शोले और टाइटैनिक। ठीक है, ये सवाल एग्जाम के अंदर आ चुका है, इसलिए मैंने सेट के अंदर डाला है। सुनिएगा सभी, 3 फिल्में हैं तो डायग्राम वो तीनों का बनेगा अपना। ठीक है, हाँ जी, देखिएगा इधर, ये वाला सर्कल है आपका बाहुबली का, ये वाला जो सर्कल है वो है आपका टाइटैनिक का, और ये वाला जो सर्कल है वो है आपका शोले का। सवाल में जो जो दे रखा है वो रख लेते हैं अपन। ये जो डायग्राम बना रहे हैं वो बना रहे हैं अपन देखने वाले का। किसका बना रहे हैं? देखने वाले का बना रहे हैं। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ठीक है, सुनिएगा, 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई फिल्म नहीं देखी, तो ये जो डायग्राम बन रहा है वो देखने वाले का बन रहा है, तो नहीं देखने वाले अपन इसके अंदर नहीं रख सकते। ठीक है, 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है सभी फिल्म देखी, मतलब 15 जो है ये वाली वैल्यू दे रखी है आपको कि सभी मूवी देखने वाले कितने हैं बेटा? 15 है। आपकी ये वाली लाइन हो चुकी है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ठीक है, 52 लोग ऐसे हैं जिन्होंने टाइटैनिक देखी। टाइटैनिक देखने वाले 52 हैं। टाइटैनिक देखने वाले कितने हैं? 52, मतलब ये पूरा सर्कल बेटा 52 है। ठीक है, ये वाली लाइन भी हो चुकी है। उसके बाद बोला है 40 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम 2 मूवी देखी। इस वाली लाइन तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आगे बढ़िए। 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाहुबली और टाइटैनिक देखी लेकिन शोले नहीं देखी। तो सुनिएगा, 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाहुबली और टाइटैनिक देखी। देखो, बाहुबली और टाइटैनिक देखने वाले ये हैं क्या बेटा? पहले बताओ। अरे ये है क्या बाहुबली और टाइटैनिक देखने वाले? पर इस 8, हाँ जी, बाहुबली और टाइटैनिक देखने वाले ये हैं, पर इसमें जो ये वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, ये शोले वाला भी है। तो सवाल में बोला गया है कि 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाहुबली और टाइटैनिक देखी, पर क्या नहीं देखी? शोले। मतलब ये नीचे वाला पार्ट नहीं है, मतलब ये 8 जो वैल्यू दे रखी है वो आपको यहाँ की दे रखी है कि 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाहुबली और टाइटैनिक देखी, पर क्या नहीं देखी? शोले नहीं देखी। मतलब शोले वाला डायग्राम इसमें आना ही नहीं चाहिए 8 के अंदर। ठीक है, ये वाली लाइन भी आपकी हो चुकी है। अब अगली लाइन की ओर बढ़ते हैं। 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाहुबली और शोले देखी। ठीक है, बाहुबली शोले देखने वाले बेटा कितने हैं? 20 हैं। अब देखो इधर, ये पूरा अगर देखा जाए बेटा तो कितना है बताओ? ये पूरा है 20। 20 में से 15 हो चुका है, तो ये कितना होगा? 5। ये 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाहुबली और शोले देखी पर टाइटैनिक नहीं देखी। ठीक है, हाँ जी, ये वाली लाइन भी हो चुकी है आपकी। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे सवाल में ये बोला गया है आपसे 44 लोग ऐसे हैं जिन्होंने शोले और टाइटैनिक देखी। क्या देखी? शोले और टाइटैनिक, पर क्या नहीं देखी बोलो? हाँ जी, शोले और टाइटैनिक देखी पर बाहुबली नहीं देखी। अब सुनिएगा सभी समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अपने पास एक तो ये लाइन बची है 40 लोग वाली, और एक बची है 44 लोग वाली। तो पहले जो है मैं 40 लोगों वाली जो है एक काम करते हैं अपन, जो है पहले जो है अपन जो है 44 लोगों वाली लाइन को सोल्व कर लेते हैं। सुनिएगा, 44 लोग ऐसे हैं बेटा जिसमें कौन कौन है? शोले वाले भी हैं और टाइटैनिक वाले भी हैं। टाइटैनिक वाले कौन सा वाले नहीं है? बाहुबली वाले नहीं है। क्लियर है? मतलब इन 44 के अंदर बाहुबली का सर्कल नहीं आएगा सर। ठीक है, इस 44 के अंदर बाहुबली का सर्कल नहीं आएगा। ये वाला जो सर्कल है ये इस 44 के अंदर नहीं आएगा। क्लियर है क्या पार्ट? पहले बताइए आप। ठीक है, हाँ जी, अब सुनिएगा सभी, ये 44 वाली लाइन आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब जो है मैं जो है बात करता हूं इस वाली लाइन की। इस वाली लाइन को समझाता हूं। 40 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम 2 मूवी देखी। 40 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम 2 मूवी देखी। तो कम से कम 2 का मतलब ये है कि कम से कम 2 मूवी देखेगा, और ज्यादा से ज्यादा कितनी मूवी देख सकता है? 3 मूवी देख सकता है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? मतलब इन 44 के अंदर 2 फिल्म देखने वाले भी हैं। कम से कम 2 का मतलब कम से कम 2, और ज्यादा से ज्यादा कितने देख सकता है? 3। तो सुनिएगा, ये जो 44 जो वैल्यू दे रखी है वो आपको ये वाले पार्ट की दे रखी है बेटा। ठीक है, हाँ जी, 2 वाली। कौन सी वाली दे रखी है? 2 वाली। तो मैं एक जो है आपको जो है समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो 44 जो वैल्यू दे रखी है बेटा, वो दे रखी है 2 सब्जेक्ट वाले। किसकी दे रखी है? कि 44 लोग ऐसे हैं
जिन्होंने कम से कम 2 मूवी देखी। तो कम से कम 2 मूवी देखने वाले मतलब कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं 3। मतलब ये जो 44 जो वैल्यू दे रखी है वो आपको इस वाले पार्ट की दे रखी है बेटा। इस वाले पार्ट की वैल्यू, ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू बेटा कितनी है 44 है। कितनी है 44 है। तो 44 में से 15 और 5 कितना हो गया बेटा, 15 और 5 हो गया 20, 20 और कितना हो गया 8, कितना हो गया 28। तो 20 में से 28 हो चुका है। तो ये वाला पार्ट निकाल सकते हैं अपन। तो 44 में से 28 हो चुका है। तो 44 में से 28 बेटा हो चुका है। तो बचा कितना बेटा बोलो 16। तो ये वाली वैल्यू कितनी है बेटा 16 है। क्लियर है क्या पार्ट, पहले बताइए। ठीक है, 44 लोगों ने कम से कम 2 मूवी देखी। कम से कम 2 का मतलब कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3। तो 2 देखने वाले एक तो 5 है, 8 है और 15 है। तो टोटल कितना हो गया 28। 44 में से 28 घटा दिया तो बचा कितना 16। तो 16 वैल्यू यहाँ की है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। ठीक है, इस लाइन को मैं रफ कर देता हूँ। अब जो है आपकी 44 वाली लाइन भी हो चुकी है। अब जो है मैं आपको समझाता हूँ, केवल लास्ट लाइन बची है आपकी 40 लोग कम से, हाँ जी, आपका जो है आपके पास ये लाइन बची है कि 40 लोगों ने कम से कम जो है 2 मूवी देखी। नहीं, ये वाली लाइन तो आपकी हो चुकी है ना। आपके पास जो लाइन बची है वो बची है तीसरी वाली लाइन। क्या ये 44 वाली लाइन बची है कि 44 लोग ऐसे हैं जिन्होंने शोले और टाइटैनिक देखी। 44 लोगों के अंदर शोले और टाइटैनिक वाले आएंगे, बाहुबली वाले नहीं आएंगे। मतलब इन 44 के अंदर जो है वो बाहुबली का सर्कल नहीं आएगा। इसके अलावा सब कुछ आ सकता है। तो सभी समझिएगा, ये पूरा कितना है बताओ। ये पूरा है 52। 52 में से 8 ये और 15 ये बेटा कितना हो गया 8 और 15 23। 23 और 16 हो गया 39। कितना हो गया 39। तो 52 में से 39 हो चुका है। तो बेटा ये वाला पार्ट क्या 13 है क्या, पहले बताओ। ठीक है, अब मेरा ये कहना है कि 44 के अंदर कौन नहीं आएगा, बाहुबली नहीं आएगा। तो बाहुबली अगर नहीं आएगा तो अपने पास वैल्यू बची कौन कौन सी, एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, हाँ जी, इन तीनों का जो योग है वो कितना है 44। 44 में से 13 और 16 हो चुका है बेटा। तो 13 और 16 हो गया आपका 29। तो बचा कितना बेटा बोलो 15। ठीक है, तो 44 लोग ऐसे हैं जिन्होंने शोले और टाइटैनिक देखी। देखो 15 लोग शोले देखने वाले, 13 लोग टाइटैनिक देखने वाले और 16 लोग दोनों देखने वाले। तो सवाल में बोला गया है कि 44 लोग ऐसे हैं। तो 15, 16 और 13 तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 44। ये 44 लोग ऐसे हैं जिन्होंने शोले और टाइटैनिक देखी, पर कौन सी मूवी नहीं देखी, बाहुबली नहीं देखी। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। क्या अपने को यहाँ की वैल्यू पता है क्या बेटा, नहीं पता है तो मैं क्या मानूंगा x मानूंगा। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। ठीक है, समझने की कोशिश करना आप सभी। ये वाली लाइन में मिटा देता हूँ। इसमें जो मेन लाइन है वो बेटा एक तो 44 वाली है और एक 40 वाली है। अब देखो इन सबको अगर जोड़ देते हैं तो मूवी देखने वाले को डाटा आ जाएगा। जोड़ने का तरीका क्या है बेटा, ये पूरा सर्कल बोलो कितना है, ये पूरा सर्कल है 52। 52 के अलावा क्या क्या बचा है उसको देख लेते हैं। 52 के अलावा एक तो बचा है आपका x। क्लियर पार्ट, हाँ जी। 52 के अलावा बचा है हाँ जी, एक तो बचा है आपका 5। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कितना है 15। ये है मूवी देखने वाले का, किसका है देखने वाले का। और नहीं देखने वाले बेटा कितना है 15। देखने वाले और नहीं देखने वाले को अगर जोड़ेंगे तो वैल्यू हमेशा टोटल के बराबर होगी और टोटल हमेशा क्या होगा बेटा 100 होगा। ठीक है, हाँ जी। 15 और 15 हो गया 30। 30 और 15 कितना हो गया आपका 30 और 15 हो गया 35। 35 और अगर अपन 52 जोड़ते हो तो ये हो गया आपका 87। 87 प्लस x बराबर कितना हो गया 100 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 13। x की वैल्यू 13 मतलब अपनों ने x की वैल्यू 13 मतलब ये वाली वैल्यू आपकी कितनी आ गई 13 आ गई। ये x की वैल्यू कितनी आ गई 13। और 13 जो है वो है केवल बाहुबली वाले। ये केवल बाहुबली वाले कैसे हैं क्लास की स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सवाल में बोला कितने लोग केवल शोले देखते हैं, केवल शोले वाले। तो केवल शोले वाला पूरा सर्कल ये। तो केवल शोले वाले कितने हैं बेटा 15 है। अपने को निकालना है कितने लोग केवल बाहुबली देखते हैं, बाहुबली वाले कितने हैं 13 है। तो अपने को हाँ जी अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 15 और 13, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल क्या है सही है। तो इसको 15 और 13 कर लेना। क्लियर है क्या पार्ट, पहले बताइए। तो इस टाइप के सवाल भी एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। तो ये जो है क्लास जो है वो 3 सब्जेक्ट के बारे में थी। तो मैंने आपको 2 सब्जेक्ट के अंदर भी हाई लेवल पढ़ा दिया है और 3 सब्जेक्ट के बारे में भी हाई लेवल पढ़ा दिया है। अपन सभी जो है अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं और इसके अंदर जो है अपन अगला टाइप डिस्कस करेंगे। आप सभी का वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।